हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूं। आईआईटी जेम, सीएसआर नेट, गेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हैं और वहां पे अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट, मैं आपसे हमेशा ये कहूंगा जब भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कि आप मेरे वो वाले चैनल पे जाके एक बार थ्योरी जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट। जैसे मैं आज रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो एक बार आप वहां जाके देख लीजिए, तो आपको समझने में यहां पे दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छा यहां पे समझ में आए। सो स्टूडेंट, यहां पे जो आईटेब आ रहा है, यहां पे जाके रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मैंने जो वीडियो है वो वहां अपलोड कर रखा है, तो वहां पर आप जाके देख लीजिए, क्योंकि वो मेरा स्टार्टिंग वीडियो था तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती क्वालिटी वाली। तो स्टूडेंट, जब भी आप वहां पे इसको स्टार्ट करें तो जो क्वालिटी आती है, आप जब वीडियो रन करते हैं तब वहां पे क्वालिटी वाले ऑप्शन में उसकी क्वालिटी आप इंप्रूव कर दीजिए, लाइक 1040 कर दीजिए, है ना। तो आप वहां पे देखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट, वहां जाके मेरा वीडियो देख लीजिए, फिर आप यहां करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। सो स्टूडेंट, देखिए कैसे यहां पे हम रैंक के क्वेश्चंस करते हैं। तो यहां पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये गेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये बोल रहा है -4 1 -1 -1 -1 -1 एंड 7 -3 1। सो आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, जब भी ऐसे क्वेश्चंस को हम यहां सॉल्व करते हैं तो हम यहां पे रैंक निकालने की कोशिश करेंगे, इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी। तो स्टूडेंट, मैं आपको 1 बाय 1 समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम यहां पे रैंक निकालते हैं। तो हम सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि यहां ऊपर 1 बन जाए, तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, यहां पे एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं। R2 है, इस R2 को मैं इंटरचेंज करता हूं R1 के साथ, ताकि मेरा यहां ऊपर 1 आ जाए। तो जैसे मैं इस मैट्रिक्स को लिखूंगा यहां पे, तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए यहां पे, ये आएगा -1 -1 देन ये आएगा -4 एंड 1 एंड -1 देन ये आएगा आपके पास 7 -3 एंड 1। हम चाहते हैं कि जब भी हम रैंक निकालते हैं हम ये करेंगे, मैंने आपको वहां समझा रखा है कि इन दोनों को 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस 1। तो देखो यहां पे इसको 0 बनाना मतलब इस R2 को आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, ध्यान दीजिए, यहां पे हम करेंगे R2 माइनस, है ना, 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए आप, तो ये 0 बन जाएगा, राइट। इसी टाइप से हम इसको 0 बनाना चाहते हैं R3 को, तो हम क्या करें यहां पे R3 प्लस, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस 7 R1 करेंगे, राइट। तो जैसे आप ये करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी -1 -1 एंड -1, ठीक है। देन यहां पे आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो स्टूडेंट -4, तो -4 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 0, राइट। ये -4 तो ये +4 हो जाएगा, जब इसमें ऐड करेंगे तो ये 5 आएगा आपके पास, ठीक है। जब आप इसको -4 करेंगे तो +4 और 1 करेंगे तो ये +3 आएगा, राइट। अब आपको इसको 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो 0 हो जाएगा, बिकॉज -7 + 7। नाउ यहां 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 और -3, तो ये -10 आएगा आपके पास, राइट। ये -7 है और ये 1 है ना। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा -6। स्टूडेंट देखिए आप, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ, आप देख रहे हो ये जस्ट डबल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास आएगा ये R2, मतलब मुझे R3 को 0 बनाना है, तो क्या करूंगा मैं, R3 -2 प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑपोजिट साइन है, तो प्लस करेंगे आप, तो ये R2। और जैसे ही हम यहाँ करेंगे तो -1 -1 देन यहाँ आएगा आपके पास 0 5 3 एंड देन 0 0 0। आप देख रहे हो यहाँ पे एक लाइन पूरी 0 हो गई। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो कितनी होगी आपके पास, यहाँ पे 2 होगी, और यहाँ पे ये जो बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को करता है। अब स्टूडेंट बहुत सारे बोलेंगे कि सर आपने थ्योरी तो बताई नहीं। भैया मैंने फिर से बोला आपको, आईटेब पे जाके मेरे वो वाला वीडियो देख लीजिए, वहां आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। सो देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देख मैंने बताया था आपको इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स M 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0। तो मैंने आपको बोला है सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 1 चाहिए आपको, तो हम क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ 1 लाएंगे, तो इसको मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ, इसको इसके साथ इंटरचेंज कर लेता हूँ, तो ये आएगा 1 0 1 देन ये आएगा 0 1 1 एंड 1 1 0। मैंने क्या करा है भैया, मैंने कुछ नहीं करा है, R2 को इंटरचेंज किया है R1 के साथ, रो 1 को इंटरचेंज किया रो 1 के साथ, फिर हम यहाँ पे और यहाँ पे 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, तो ये आएगा 1 0 1। भैया ये तो ऑलरेडी 0 है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको 0 बनाएंगे तो क्या होगा, R3 माइनस R1, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, R1 करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, जैसे इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 0, ये आएगा 1
और ये इससे आएगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अरे भाई इसको से माइनस करेंगे 0, ये आएगा आपके पास 1 - 0 0 देन -1, राइट। अब इसको 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वन, तो ये आएगा 1 0 1 यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो अपन इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यह आएगा आपके पास 0 1 0, देन इसको 0 बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा R3 है, इस R3 को 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे R3 - R2 कर देंगे। सो ये जैसे ही करेंगे तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा और ये -1 एज इट इज रहेगा। स्टूडेंट देखिए जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो ये लास्ट वाली लाइन 0 नहीं हुई है, तीनों लाइन जो है नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी होगी यहाँ पे 3 होगी। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2019 के अंदर। सो स्टूडेंट यहाँ पे जिसका आंसर आएगा रैंक ऑफ 3 आएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप IIT जेम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, चिंता ना करें। मैं गेट और IIT जेम दोनों के मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूं। ये जो गेट है ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स का है। अगर आप IES लाइक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या इसरो के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या फिर आप IIT जेम की तैयारी कर रहे हैं, भैया सभी IIT करवाती है। सो यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3, दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट देखिए, द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स इज, देखो यहाँ पे 4/3 मैट्रिक्स है, तो कैसे करेंगे, वही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 1 0 -2, देन ये आएगा 2 0 2 2, देन आएगा 4 1 3 1। मैंने आपको बोला था यहाँ पे कॉर्नर में 1 होना चाहिए, भैया 1 है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसको, और इसको 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वन, तो क्या आएगा यहाँ पे R2, है ना, ये आएगा आपके पास R2 - 2R1। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर इसको माइनस करूंगा, इसी टाइप से यहाँ करेंगे हम R3 - 4R1, राइट, है ना। तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पे 1 1 0 -2, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 से तो वैसे मतलब ही नहीं है तो 0 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और माइनस करेंगे तो +4 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा आपके पास, है ना। इसी टाइप से इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0, 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो -3, अरे 1 - 4 -3 होता है ना। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है, तो ये 3 एज इट इज आएगा, है ना। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और एक 9 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस 2, तो हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, देखो ट्रांसफॉर्मेशन समझने की जरूरत है। R3 क्या करें, 2R3 दिख रहा है ये, अरे यार 2 से इधर मल्टीप्लाई 6 हो गया, इधर 6 हो गया ना, माइनस का क्या आएगा 3R2, दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है, समझ में आएगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माइनस का 2, है ना, क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो 0 -2 2 एंड 6, देन यहाँ पे हम क्या आएगा, तो 0, ये आएगा माइनस का 6 और प्लस का 6 0 हो रहा है, ये भी आपके पास आ रहा है 6 माइनस का 6 0 हो रहा है, ये 18 - 18 0 हो रहा है। तो भैया आप देख रहे हो यहाँ पे इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी, मतलब कितनी होगी, वो 2 होगी, है ना। सो द आंसर इज दिस, क्लियर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सो आंसर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2, क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये P मैट्रिक्स है, ये Q मैट्रिक्स है, आपसे पूछ रहा है कि भैया P + Q की रैंक क्या होगी। तो यार बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले P + Q मैट्रिक्स निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना। ऐड कैसे करते हैं, एलिमेंट वाइज, ये 12th क्लास का क्वेश्चन, इसको इससे ऐड करो कितना आएगा 0, है ना। फिर इसको इससे ऐड करो कितना आएगा -1, है ना। फिर इसको इससे ऐड करो कितना आएगा -2, फिर इसको इससे ऐड करो कितना आएगा 12, है ना। ओह सॉरी 12 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे आएगा आपके पास ये क्या आएगा 6 और 2 8, है ना। फिर इसको आप इससे ऐड करिए तो कितना आएगा यहाँ पे 9, फिर इसको इससे ऐड करिए तो कितना आएगा यहाँ पे 10, है ना। फिर इसको इससे ऐड करिए कितना आएगा यहाँ पे 8, है ना। फिर इसको इससे ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे ये 8, क्लियर है ना। देन यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा ये 8, है ना। देखो 5 3 8 बिल्कुल 8, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसकी रैंक निकाल लिया मैं, है ना। तो आपको यहाँ पे मैंने बोला कि इस कॉर्नर पे 1 होना चाहिए, तो आप क्या करें, इसके कॉलम को इंटरचेंज, देखो कॉलम और रो को इंटरचेंज करने पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। जैसे हमने इंटरचेंज किया तो आएगा -1 9 8 0 8 8 देन -2 10 और 8। भैया मैंने कुछ नहीं कर रहा है, मैंने इस कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। नाउ अब इसको और इसको 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, है ना। क्या करें, देखो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगेगा, R2 को 0 बनाना है तो R2 प्लस क्या करें 9R1, अरे 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो 0 बन जाएगा। देन R3 क्या करें भैया,
R3, देन यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का 8R1, है ना, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप सभी को। -1 0 -2, राइट। देन इसको 9 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 0, है ना, यहाँ तो 0 तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। यहाँ 9 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 18, है ना, 10 करेंगे तो माइनस का 8, क्लियर। देन यहाँ पे इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 तो 0, 8 से तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ 8 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 16 और 8 कितना आएगा भैया माइनस का 8। नाउ स्टूडेंट देखो इसको 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, तो यार सामने दिख रहा है क्या आएगा R3 माइनस R2, है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। तो जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो -1 0 -2 0 8 -8, है ना, देन 0 0 0। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। सो P प्लस Q जो मैट्रिक्स होगी इसकी रैंक कितनी होगी, अरे यार लाइन 0 होगी, दो लाइन जो है वो नॉन जीरो है, तो यहाँ पे इसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी 2 होगी, और बिल्कुल 2 हमारा आंसर होगा। सो 2017 गेट में कुछ आ गया क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। V इज अ नॉन जीरो वेक्टर डायमेंशन 3×1, देन द मैट्रिक्स A VVT हैज द रैंक। आपसे पूछा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो क्या होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे पास V मैट्रिक्स है जिसका जो 3×1 दे रखा है। तो 3×1 में कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यार अपन, है ना, क्या ले लेते हैं A B C ले लेते हैं, है ना। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो कितना होगा, ये आएगा A B। वैसे प्रॉपर्टी होती है रैंक की, है ना, कि अगर इस मैट्रिक्स की रैंक ऑब्वियसली 3×1 है तो इसकी 1 होगी, है ना, और इसका ट्रांसपोज की रैंक भी क्या होगी 1 होगी, तो दोनों की प्रोडक्ट की रैंक जो होगी वो क्या होगी 1, है ना। तो सिंपल सा आंसर इसका 1 आंसर आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर करके बता देता हूं मैं आपको, है ना। क्या आएगा देखो यहाँ पे VVT करेंगे तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए आप, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट है ना, अरे यार VVT ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा A², फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा AB, फिर ये आएगा AC, राइट, फिर ये करेंगे तो BA, फिर ये आएगा B², फिर ये कितना आएगा BC, है ना, देन ये आएगा आपके पास CA, देन ये आएगा CB, देन ये आएगा C², राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे उसका जब आप इसकी रैंक निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी, मतलब VVT की जो रैंक आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, यहाँ पे 1 आएगी, मतलब 2 लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और स्टूडेंट सीधी सीधी मैं बात करूँ आपके पास कि जो रैंक ऑफ V होगी वो कितनी होगी हमारे पास 1 होगी, क्योंकि 3×1 है ना। इसी टाइप से हम बात करेंगे तो रैंक ऑफ जो VT होगी वो भी हमारे पास कितनी है 1 है। तो स्टूडेंट अगर रैंक ऑफ V 1 है, रैंक ऑफ VT 1 है, तो हम जानते हैं रैंक ऑफ VVT जो होगी वो क्या होती है, हम जानते हैं इनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ, क्या होता है, रैंक ऑफ V, VT, है ना। इन दोनों की जो रैंक होती है उसका जो मिनिमम होता है उन दोनों में से लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों की जो रैंक है वो 1 1 है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप इसको करोगे तो भी यहाँ पे क्या आएगा 1 ही आएगा ना। सो द 1 इज द राइट आंसर, क्लियर है। सो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज दिस। तो आप इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि आप जब इसको ऐड कर रहे हैं, देखो आइगन वैल्यू का कंसेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं आगे, कि किसी भी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या होती है, इसके रो का सम। देखो इसके रो का सम कितना आ रहा है 0, इसके रो का सम 0, इसका रो का सम 0, इसके रो का सम 0, इसके रो का सम 0 आ रहा है ना। इधर कॉलम का सम भी देखोगे तो 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी एक आइगन वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और अगर एक आइगन वैल्यू 0 होगी यहाँ पे तो इसकी जो रैंक होगी वो 5 तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। अगर इसके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 तो इसकी रैंक 5 नहीं हो सकती है, इसकी रैंक क्या हो सकती है 4 हो सकती है, या 4 से छोटी हो सकती है। तो स्टूडेंट जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जैसे आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आप यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिए R1 यहाँ लगा दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 कर दीजिए। जैसे आप ऐसा करेंगे तो ये जो R1 वाली लाइन है, रो नंबर 1 है, ये क्या हो जाएगी हमारी पूरी 0 हो जाएगी। चेक करेंगे आप तो पूरी रो क्या हो रही है 0 हो रही है, तो ये आएगा आपके पास 0 0 1 -1, बाकी एज इट इज रहेगा 0 1 -1 एंड देन 0 0 देन -1 0 0 0 1 देन ये आएगा 0 0 0 1 एंड -1। स्टूडेंट बाकी आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो इसकी जो रैंक आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे 4 आएगी, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी वो कितनी आएगी 4 आएगी, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट देखिए जो आंसर इज 4, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, लेट ए बी द 4x3 रियल मैट्रिक्स विद रैंक 2 विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है 4x3 की, उसकी जो रैंक है वो कितनी है 3। मतलब आपको ये दे रखा है कि एक मैट्रिक्स है जिसकी और ऑर्डर दे रखा है 4x3 और इसकी रैंक कितनी दे रखी है आपको 2 दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये बोल रहा है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए। देखो मैं आपको बता दूं कि अगर ये मैट्रिक्स की रैंक 4x3 है तो हम जानते हैं इसका जो ट्रांसपोज होगा उसकी रैंक भी क्या होगी हमारे पास, वो की वही रहेगी। दोनों की रैंक क्या होगी, सेम होती है, राइट। तो इसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक भी 2 है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालेंगे या ए ट्रांसपोज ए, आगे पीछे ले लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं यहाँ पे, है ना। तो क्योंकि उससे ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि दोनों की रैंक क्या आ रही है 2 आ रही है, तो इसकी रैंक भी यहाँ पे क्या होती है 2 होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। सो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो ये सीधा सीधा इसका क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा गेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, लेट ए बी ए आई जे वेयर आई बिटवीन 1 to n, है ना, आई एंड जे बिटवीन 1 to n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और आपसे बोल रहा है कि ए आई जे इज इक्वल टू आई डॉट जे, दिस इज डॉट, राइट, दिस इज डॉट। क्लियर है। देन द रैंक ऑफ ए इज, आपसे पूछा जा रहा है कि जो मैट्रिक्स ए है इसकी रैंक क्या होगी। तो मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट, 3x3 का एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक मैट्रिक्स लेते हैं अपन जिसमें 3x, क्योंकि 3 और 3 से बड़ा बोल रहा है ना। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होती है उसका फॉर्म क्या होता है, ये होता है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होती है उसका फॉर्म ये होता है A11, A12, A21, A13, A21, A22 है। तो ये IJ है ना। अब आपसे बोल रहा है कि जो मैट्रिक्स बन रही नई वाली, है ना, वो क्या बन रही है, इनका डॉट के साथ बन रही है ना, इनके डॉट में इसको बी मैट्रिक्स ले लेता हूं, है ना, पर इसको इसने यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिया, ठीक है, अपन इस एक नई मैट्रिक्स लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं यहाँ पे, राइट। इसको क्या मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, बी मान लेता हूँ, ठीक है, ये बी मैट्रिक्स है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है, लाइक, तो ये 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 1.2 क्या होगा 2, ना 1.3 क्या आएगा 3, 2.12 देन ये आएगा 4, है ना, देन ये 2 क्या आएगा 6, दिख रहा है, ये 2 into 3, राइट, 3 into 1 कितना आएगा 3, ये आएगा 6, ये आएगा 9। अब स्टूडेंट आपको इस मैट्रिक्स की रैंक निकाली, यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, अब यहाँ इसकी रैंक निकालेंगे तो क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन, देखो यहाँ पे सबसे पहले R2 पे लगाएंगे, R2 पे क्या होगा बेटा, R2 माइनस 2R1, ठीक है। इसी टाइप से थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अपन, क्योंकि उधर ब्लैक आ रहा है। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे R3 पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, R3 माइनस 3R1, ठीक है। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आएगी मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पे बी मैट्रिक्स आएगी 1 2 3। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0। सो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज कितनी आएगी, 1 आएगी। तो भैया 3/3 की 1 है तो 4/4 की भी 1 आएगी, 5/5 की 1 आएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, ये बोल रहा है द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज, भैया सामने दिख रहा है, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 1 होगी। एक लाइन क्या हो रही है इसकी, 0 हो रही है, तो इस क्वेश्चन को करने की जरूरत ही नहीं है। 2001 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, एक लाइन पूरी 0 हो रही है, तो यहाँ पे इसकी रैंक क्या होगी, 1 होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स n+1 into n+1 द मैट्रिक्स वेयर। देखो मैं आपको बताया था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंट रोज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट रोज नहीं, एक ही रो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे जो रो है वो एक ही है ना, वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, सीधी सीधी 1 होगी। तो मैंने बोला था रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ डिफरेंट रोज, राइट। तो डिफरेंट रो तो एक ही है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, 1 होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। गेट 1996 में पूछा गया क्वेश्चन में, देखो बहुत सारे वेरायटी के क्वेश्चन आपके सामने कराना चाह रहा हूं, सो दैट कि आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्या हो, क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, Pij वेयर 50 into 50 मैट्रिक्स, देन Pij मिनिमम I into j, राइट। देखो अभी क्या करा था, I डॉट j था, अभी यहाँ पे मिनिमम ऑफ I into j है, I डॉट j, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि Ij 1 to 50 है, ये 55-50 की मैट्रिक्स है। तो यार अपन 55-50 मैट्रिक्स लिखना तो पॉसिबल है नहीं। IIT JEM में पूछा गया क्वेश्चन, भैया JEM वाले स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो अब IIT JEM में क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं आपको बता दूं कि क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। हम सबसे पहले यहाँ पे 3/3 का एग्जाम्पल, देखो मैं 3/3 का एग्जाम्पल हर बार लूंगा, है ना। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं अपन 3/3 की, राइट। ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया ना, ठीक है, मैट्रिक्स है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो मैट्रिक्स P है वो क्या है, मिनिमम ऑफ दिस I एंड J। तो देखो इसका 1 और 1 का मिनिमम कितना है, 1 है। इन दोनों का मिनिमम कितना है, 1 है। इन दोनों का मिनिमम कितना है, 1 है। या इन 2 और 1 का मिनिमम कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 आएगा, राइट।
ये 1 है ना। यहाँ पे 2, इसका मिनिमम 2 है, इसका मिनिमम कितना है 2 है, राइट। इधर इसका मिनिमम कितना है 1 है, इसका मिनिमम कितना है यहाँ पे 2 है, इसका मिनिमम कितना है 3 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स की, आप इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, चलो इसकी रेंज निकाल के देख लेते हैं, है ना। तो क्या होगा देखो यहाँ पे R2 माइनस R1 है ना, एंड R3 क्या आएगा भैया R3 माइनस R1, क्लियर है। इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, ये आएगा 1 1 1, देन इसको माइनस करेंगे 0, इसको इससे माइनस करेंगे 1, इसको इससे माइनस करेंगे 1, इसको इससे माइनस करेंगे 0, ये आएगा 1 और ये आएगा आपके पास 2। फिर इसको हम 0 बनाते हैं इसकी हेल्प से। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये R3 क्या करें R3 माइनस R2 है ना, इसको इससे माइनस करेंगे, राइट। तो इसको इससे माइनस करता हूँ तो मैं इसको ऊपर वाली मैट्रिक्स को हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। नाउ क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो P मैट्रिक्स होगी इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो यहाँ पे 1 1 1, एंड देन ये कितना आएगा हमारे पास 0 1 1, देन इसको इससे माइनस करेंगे तो 0, ये आएगा 0 और ये आएगा 1। तो भैया आप देख रहे हो इस मैट्रिक्स की जो रैंक आ रही है वो कितनी आ रही है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। मैंने 3/3 मैट्रिक्स लिया तो इसकी रैंक 3 आ रही है, तो 55 मैट्रिक्स होगी तो रैंक क्या होगी 50। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया टीजे में पूछा गया क्वेश्चन। क्या बोल रहा है टीजे में क्वेश्चन पूछा लेट P एंड Q बी द n क्रॉस n नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट P प्लस Q इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, P प्लस Q इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 0 दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेवर ट्रू, दोनों में से कौन सा कभी भी सही नहीं होगा। तो मैं काम कर सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू माइनस Q, राइट। देखो एक कंसेप्ट समझाता हूँ मैं आपको कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनकी जो रैंक होती है वो भी क्या होती है, मतलब रैंक ऑफ रैंक ऑफ जो P होगी, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, रैंक ऑफ जो P होगी वो क्या होगी, ध्यान दीजिए, रैंक ऑफ P, क्लियर है, और रैंक ऑफ माइनस का Q दोनों क्या होगी सेम, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या है सेम, माइनस से फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे बोलता हूं कि अगर A मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास दे रखी है 4, राइट। तो कोई आपसे ये पूछे कि भैया माइनस ए की रैंक, माइनस ए मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, तो वो भी 4 ही होगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, स्केलर को मल्टीप्लाई करने पर उसकी रैंक में कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो P जो रैंक है उसकी रैंक अगर 3 है तो इसकी भी रैंक क्या होगी 3, क्योंकि दोनों बराबर है, बस माइनस का फर्क आ रहा है, राइट, है ना। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो यह बोल रहा है कि विच वन इज नेवर ट्रू, तो देखो P नॉन सिंगुलर हो सकता है ना, P की जो P इज इक्वल टू Q ट्रांसपोज हो सकता है, P इज इक्वल टू Q माइनस हो सकता है, बट ये कभी नहीं हो सकता है कि रैंक ऑफ P और रैंक ऑफ Q कभी इक्वल ना है। क्यों, क्योंकि P और Q दोनों बराबर है, बस माइनस का फर्क आ रहा है। तो यहाँ पे रैंक ऑफ P रैंक ऑफ Q के बराबर होगी, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या आ रही बराबर आ रही, खाली माइनस का फर्क आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, मतलब डी ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्या बोल रहा है, A and B is 3 cross 3 real matrix such that rank of AB is equal to 1, then rank of BA cannot be। तो स्टूडेंट आप देखो 3/3 की मैट्रिक्स है ना। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स की जो रैंक है वो आपको दे रखी है, ध्यान दीजिए, अगर वो आपको दे रखी है 1, ऑब्वियसली अगर 1 है, 3 cross 3 की मैट्रिक्स है और उसकी रैंक 1 दे रखी है, इसका मतलब ये होगा कि या तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 होगा या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या होगा, तभी तो प्रोडक्ट 0 होगा उसका, है ना, ठीक है, तभी तो उसके मतलब वो देखो AB रैंक ऑफ AB इज इक्वल टू 1, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि जो AB मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या है 0 है ना। इसका मतलब कोई एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट क्या है 0 है। तो यार अगर इन दोनों में से किसी एक का डिटर्मिनेंट 0 है तो BA जो होगा उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा 0 होगा, है ना, और उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो BA मैट्रिक्स होगी इसकी रैंक भी 3 तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी 0 हो रहा है ना। इसका मतलब ये बोल रहा है कि विच कैन नॉट बी, तो 3 नहीं हो सकता, 0 1 2 हो सकता है, राइट। मतलब हम जानते हैं कि AB इज नॉट इक्वल टू BA, हम जानते हैं ये होता है, पर भैया एक मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पे मतलब डिटर्मिनेंट 0 है तो प्रोडक्ट तो फिर 0 होना ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत, इसकी जो रैंक होगी वो कभी भी 3 नहीं हो सकती, क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। सो स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, और स्टूडेंट मैं ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे दे चुका हूं आप सभी को। तो इसका जो आंसर है वो आपको करना है, IIT JEM में पूछा गया क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और आपको मेरे जो क्लास ली है ये कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं 1 से 2 महीने तक पूरी कोशिश करूंगा, अगर मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला
तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और ये जो लास्ट में वीडियोस आ रहे हैं इनको आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इनको देखिए यहाँ पे, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। उस चैनल पे मैंने थ्योरी समझा रखी फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पर्पस। स्टूडेंट अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हर टॉपिक में मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।